हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप की, जिसके आज दो सेमीफाइनल मैच थे। तो सबसे पहला मैच था सुबह श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के बीच, जिस मैच में पाकिस्तान ए ने श्रीलंका ए को बड़ी ही आसानी से मैच हरा दिया और फाइनल में प्रवेश कर गए, पहली टीम बने वो। बाद में शाम को जो दोपहर को मैच था वो था इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए। एक और हाई वोल्टेज मैच होने की उम्मीद थी और वहाँ पर आप देखो एक लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला है। एक समय लग रहा था कि इंडियन टीम जो की है वो बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि बैटिंग से बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। और उसके बाद बॉलिंग में भी लगा कि जब पहले कुछ ओवर हुए 10-15 ओवर, उसमें लगा कि इंडियन टीम कम्प्लीटली गेम से बाहर है। लेकिन और उसके बाद स्पिनर ने जिस तरह से जाल बुना और बांग्लादेश के बैटर को फंसाया, और उसमें जो हमारे फील्डर्स हैं, यंग फील्डर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूट किया और जिसके चलते एक बहुत ही बढ़िया मैच इंडिया ने जो कि वो जीत लिया है। और पाकिस्तान के साथ साथ वो भी प्रवेश कर चुके हैं इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल्स में। और इंडिया पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त मैच जो कि वो संडे को खेला जाएगा। तो दोनों ही मैच के बारे में आपको हल्का हल्का बता दूंगा। तो सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश मैच के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंडिया एक ही साइड सिर्फ और सिर्फ 211 रन नहीं बना पाती है, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाते हैं। और अगर आप देखो तीनों मैचेस जो ग्रुप स्टेज में हुए थे, जो लीग स्टेज में हुए थे, उसमें चेस कर रहे थे और बड़ी इजीली वो रन चेस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात थी कि ग्रुप स्टेज में जो लीग मैचेस हो रहे थे उसमें कि हर बार अपोजिशन को हम एक कम स्कोर में रोक रहे थे। आई थिंक 200, शायद 210 के करीब आई थिंक पाकिस्तान हाईएस्ट उन्होंने ही बनाया था। उससे नीचे अगर आप देखो यूएई और शायद नेपाल थे जिन्होंने 200 से भी कम रन बनाए थे। और इंडिया ने बड़े ही आसानी से वो तीनों मैचेस जीत लिए थे चेस करते हुए। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की साइड थी और थोड़ी सी एक्सपीरियंस साइज ज़रूर कहेंगे, क्योंकि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के सीनियर टीम के लिए भी खेल चुके हैं। तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और जिसके चलते इंडियन बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया। सिर्फ और सिर्फ 211 रन बनाए हैं। उसमें से अगर आप देखो, कप्तान यशदुल एक तरह से हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, 66 रन बनाए हैं और वही मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली कहेंगे, क्योंकि एक वक्त पे लग रहा था कि सारे के सारे बैट्समैन आउट हो रहे हैं, तो उसमें एक गेंद पे वो खड़े रहे पार्टनरशिप की टेल एंडर के साथ और एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक इंडिया को पहुंचाया। इसके अलावा अभिषेक शर्मा का 34 है, साई सुदर्शन ने भी 21 किए हैं ऊपर से, निकिन जोन्स के 17 है, रियान पराग 12, निशांत सिंधु 5 है। नीचे से मानव सुतार ने 21 रन किए और राजवर्धन हंगर केगर ने भी आके 15 रन किए, जिसके चलते जो एक फाइटिंग टोटल था वहां तक एक तरह से इंडिया एक ही साइड पहुंच गई। बांग्लादेश गेंदबाजों की तरफ से एक ऑलराउंड एफर्ट था, सभी गेंदबाजों ने ऑलमोस्ट अच्छी गेंदबाजी की, विकेट भी सभी को मिले, तो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनके तरफ से थी। बाद में आप देखो ना, जब रनचेज की बारी आई, बांग्लादेश की साइड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया इनिशियली, और एक स्टेज पे और आप देखो वो 94 पे 1 थे, यानी कि 94 रन बन गए थे, यानी कि ऑलमोस्ट आपने हाफ काम कर दिया था और एक ही विकेट गिरा था। लेकिन वहाँ से वो 160 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। इंडिया की तरफ से अगर आप देखो, निशांत सिंधु जो ऑलराउंडर है उन्होंने 5 पर लिया है। इसके अलावा मानव सत्तार ने 3 और अभिषेक शर्मा ने 1 आउट किया है और युवराज सिंह दोडिया को 1 विकेट मिला है। तो जो स्पिनर थे ये सारे के सारे स्पिन गेंदबाज थे, 3 जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, 1 ऑफ स्पिनर थे, सभी ने मिल बांट के 10 विकेट निकाल दिया और पूरी तरीके से कमर तोड़ दी बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर की और पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप की। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि जो फील्डिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी, खासकर निकिन जोन्स ने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़े। एक रियान पराग का भी जो स्लिप पे उन्होंने कैच पकड़ा, आई थिंक रिवर्स स्विप पे उन्होंने बढ़िया कैच पकड़ा था, तो वो भी एक तरह से याद आ रहा है। तो कुछ ज़बरदस्त फील्डिंग एफर्ट्स रहे और जिसके चलते ये मैच जो कि इंडिया की साइड ने जीत लिया। और ऐसा ही कुछ आपको एफर्ट चाहिए होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू आवर यंग टीम जिन्होंने इतना अच्छा किया है और इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में गए हैं। इसके अलावा जो पहला सेमीफाइनल हुआ था पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच, उसमें अगर आप देखो तो वो भी एक तरह से वन साइडेड अफेयर ही रहा था। पाकिस्तान ए ने 50 ओवर में 322 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गए थे, और जवाब में श्रीलंका ए साइड 262 रन नहीं बना पाई थी और 60 रन के बड़े मार्जिन से जो कि वो मैच हार गए थे। तो दोनों ही साइड ने अच्छा किया था लीग स्टेज में, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो पाकिस्तान बेहतर साइड निकली है। और जितने भी आई थिंक 8 टीमें शायद खेल रही थी इस एशिया कप में, इमर्जिंग एशिया कप में, तो उसमें जो सबसे 2 बेहतर टीमें थी इंडिया और पाकिस्तान, वही एक तरीके से टॉप 2 में क्वालिफाई किए हैं फाइनल के लिए। और एक अच्छी चीज़ इंडिया की तरफ से ये लगा कि एज अ इंडियन फैन और एज अ इंडियन हमें ऐसा प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी टीम ऐसी है कि जिनके पास ज़ीरो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। जो प्लेयर गए हुए हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दो,
आईपीएल क्रिकेट में भी वो एस्टेब्लिश अभी हुए नहीं है। और अब देखो साई सुदर्शन इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने गुजरात के लिए कुछ 12-13 मैचेस ही खेले हैं पिछले 1-2 सीज़न में। अभिषेक शर्मा का भी उतना मतलब आईपीएल में उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। एक आधा सीज़न ही अच्छा आया है पिछले 2-3 सीज़न में। और रियान पराग आउट ऑफ फॉर्म ही रहते हैं आईपीएल में। ध्रुव जुरल ने इसी सीज़न स्टार्ट किया है। इसके अलावा निकिन जोन्स ने आईपीएल नहीं खेला है। निशांत सिद्धू भी चेन्नई का पार्ट थे बट उनको गेम नहीं मिला है। और अगर हम बॉलर की भी बात करें, आई थिंक हर्षित राणा ने केकेआर के लिए जस्ट स्टार्ट किया है इसी सीज़न। हंगर केकर को भी 1-2 मैचेस मिले थे चेन्नई में। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर आईपीएल में भी एक तरह से इस्टेब्लिश्ड है। ये प्लेयर अभी आईपीएल में भी एक तरह से अपना छाप छोड़ रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी तो काफ़ी दूर है। आई थिंक 2 ही नाम ऐसे हैं, एक तो साई सुदर्शन और दूसरे शायद प्रभ सिमरन है जो कि स्क्वाड में है। वो एशियन गेम्स के लिए जो बी टीम सिलेक्ट हुई है इंडिया की, जो चाइना में होना है, वहाँ पे एक तरह से फीचर कर रहे हैं। उसमें भी साई सुदर्शन रिजर्व में है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना अच्छा इंडियन टीम ने खेली है। और वहीं पर आप कंपेयर करोगे बाकी 3 टीमों के, पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, उनकी जो ए साइड में भी उनके सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं। बांग्लादेश में आज सौम्य सरकार खेल रहे थे, जिनको मैं शायद 2014-15 से देख रहा हूँ, मतलब ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। इसके अलावा श्रीलंका में आप देखो अभिष्का फर्नांडो वहाँ पे खेल रहे हैं। चमिका करुणारत्ने जो आप देखो सीनियर टीम का हिस्सा है वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान में वसीम जूनियर हो गए, शाहनवाज धानी हो गए या फिर मोहम्मद हारिस हो गए, ये सब खेल रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप का, एशिया कप का ऑलरेडी पार्ट रह चुके हैं। तो उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर इंडिया ए साइड ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है, और जिसके लिए उनकी तारीफ बनती है। और होप करेंगे एक और मैच में अच्छा करे और वो जो प्रेशर मोमेंट है उसको एब्जॉर्ब करके इंडिया पाकिस्तान के मैच में ट्रॉफी उठा के आए। तो दोनों टीमों के एक तरह से बेस्ट विशेस हैं। मे द बेस्ट टीम विन। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए और आप कितना इंप्रेस हुए हो इंडिया ए साइड से, उसका भी एक तरीके से आप रिस्पॉन्स दीजिए। और बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो कि वो चैंपियन बन सकती है इंडिया और पाकिस्तान ए में से, वो भी बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिकेट हो रहे हैं। तो जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। अब तक धन्यवाद। जय हिंद।